हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटो क्लासेस लखनऊ। आज हम लोग टेट का पेपर देखेंगे। ये टेट का मॉक टेस्ट होगा जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। और जैसे पेपर एग्ज़ाम में आता है ठीक हूबहू पेपर बनाया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली आंसर के साथ बताऊंगा, कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। और जो आपका 28 तारीख को पेपर है उसके दृष्टिकोण से ये बनाया गया है, तो आप इसे देखिए, आपको 100% इससे बेनिफिट होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि तथा विकास प्रारंभ होता है। तो वृद्धि तथा विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? गर्भ अवस्था से। नेक्स्ट देखिए, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने किस वर्ग तक के लिए पाठ्यक्रम की संस्तुति की थी? तो टू का क्या हो जाएगा? डी, वर्ग 1 से 8 तक। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर देखिए, मानव जीवन की अपरिपक्वता होती है। मानव जीवन की अपरिपक्व अवस्था होती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो थर्ड का क्या आंसर होगा? 55। कुछ ज्ञात सत्य से अज्ञात तक पहुंचने की प्रक्रिया है। कुछ ज्ञात सत्य से अज्ञात तक पहुंचने की प्रक्रिया है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा आपका? बताइए। अनुमान करना। आधुनिक शैक्षिक दार्शनिक इस बात को तैयार है कि स्कूली बच्चों में मतारोपण, आगे बताना है डैश है, क्या आंसर होगा? आधुनिक शैक्षिक दार्शनिक इस बात को तैयार है कि स्कूली बच्चों में मतारोपण। तो मतारोपण 5 का क्या हो जाएगा? बताना है। बी, आवश्यक है अगर स्कूल के बच्चों में समाज के सशक्त दृष्टिकोण को ढालना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक वह है जो कक्षा शिक्षण में अधिक ध्यान देता है। 6 का क्या हो जाएगा? तो कैसा होना चाहिए? एक अच्छा अध्यापक हो जो सभी बच्चों पर दे। ठीक है, ये नहीं केवल कमजोर छात्र पर या प्रतिभागी छात्र पर या निर्धनों और अपंग छात्रों पर। अध्यापक को भड़कीली वेशभूषा नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं पहननी चाहिए? क्योंकि इससे छात्रों पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब, कब रह सकता है? जब आपको शांत वातावरण कक्षा में अगर बनाना है तो कब रहेगा? जब क्या हो? अध्यापक और छात्र में परस्पर सहयोग हो। तभी रह सकता है जब अध्यापक और छात्रों में क्या हो? परस्पर सहयोग हो, यानी सी। आइए 9 देखते हैं। बताइए नेक्स्ट। आप अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को कि प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे या करेंगी जिसमें छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। ठीक है, ऐसी जगह पे तो आप एडमिशन कराएंगे। ठीक है, आइए 10 नंबर देखते हैं। एक अध्यापक को सादी वेशभूषा में रहना चाहिए, क्योंकि क्यों रहना चाहिए? क्योंकि छात्रों को सादे जीवन की प्रेरणा मिलती है। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि छात्रों को सादे जीवन की प्रेरणा मिलती है। ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए, जो अच्छे छात्र होते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या करना चाहिए? उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, सही है। उनकी प्रशंसा की जाए, अच्छी बात है। तो 2 सही हो गया। उन्हें कक्षा में दायित्व कार्य दिया जाए, तो तीनों का तीनों इसमें सही होंगे, यानी ए बी सी। तो इस तरह क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त
सभी। आइए 12 नंबर देखते हैं। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप, अगर एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आपका क्या काम होगा बताइए, क्या आप कहेंगे? 12 नंबर, आप अभिभावक को सावधान रहने के लिए कहेंगे, सक्रिय भाग लेंगे, तो क्या करेंगे आप? सक्रिय भाग लेंगे, यानी आंसर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक पहुंच जाता है? प्रत्येक व्यक्ति का विकास किस आयु में चरम सीमा तक पहुंच जाता है? चरम सीमा तक पहुंच जाता है बताना है। तो 13 का क्या होगा? 21 वर्ष। याद रखिएगा, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। शैशवावस्था की उम्र है, तो शैशवावस्था की उम्र क्या है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष, यानी ये आंसर हो जाएगा। इस अवस्था में वह खड़ा होना, चलना, दौड़ना, साधारण रूप से खाने पीने की क्रियाओं को सीखना, वस्तुओं व व्यक्तियों को पहचान आदि कौशल को क्या करता है? सीखता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नौकरी लगी तो उसके बाद से भैया पढ़ना लिखना छोड़ देना चाहिए। एज एक आप अध्यापक होकर सोचिए, आपका साइको पेपर अच्छा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी छात्र को पीट देने के बाद पता चलता है कि वो निर्दोष है, तो आप क्या करेंगे? तो बताइए 17 का क्या करेंगे? हमारे क्या होता है, कोई चिंता नहीं करेंगे, पश्चाताप करेंगे, छात्र के एकांत में अपनी भूल प्रकट करेंगे नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये छात्र से क्षमा याचना करेंगे, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र है जो क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, आप आराम से एलिमिनेट करके बना सकते थे क्वेश्चन। एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो क्या करना चाहिए? उसकी समस्या को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसकी समस्या को समझने का क्या किया जाना चाहिए? प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए जितने भी ये आंसर यहाँ बताया जा रहे हैं, इसका आंसर कॉपी जो है, इसकी आंसर पूरी की पूरी सीट आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। आप वहाँ पे आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, और कुछ केस में एक्सप्लेनेशन भी दिए जाएंगे, तो आप एक्सप्लेनेशन भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, कक्षा अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? 20 नंबर, उसकी असफलता कारणों को क्या करेंगे? पता लगाएंगे कि भैया वो क्यों असफल हो रहा है। जबकि होता क्या, उसे डांट फटकार कर सुधारने का प्रयास किया जाता है, ये गलत होगा। ठीक है, आप आगे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, ये भी गलत है। उसे किसी व्यापार को अपनाने की सलाह देंगे, ये भी गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले भारतवर्ष में अधिकतर वृजन बाल विवाह के लिए उत्साहित करते थे, क्यों करते थे? इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? ये होगा बी। विवाह जल्दी कर देने से बच्चों की किशोरावस्था में भावनाओं में भटकने का भय नहीं रहता था। आइए 22 देखते हैं। आपका मित्र बीमार है और उसे कैंसर है, तो आप क्या करेंगे? मित्र को उसकी बीमारी से अवगत कराएंगे और वह सही प्रकार से चिकित्सा कराने में सहयोग करेंगे। ठीक है, यही करेंगे। 23, विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है, क्यों अमूल्य योगदान है? बालक में असीमित प्रतिभा और दक्षता होती है, जिसके विकास में अध्यापक का प्रमुख योगदान होता है। सही है। बाल अवस्था से विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा सर्वोपरि समझते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने और समझने का पर्याप्त समय मिलता है, तो यह क्या होगा आंसर इसका? डी। 24 देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए 24 क्या कह रहा है। अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप क्या करेंगे? बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करते हैं उन्हें प्राप्त हो। अपने काम से संबंध रखे या कुछ, ये तो गलत हो जाएगा। अपने माता पिता से कहेंगे उनके बालकों को, ये भी गलत है। उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे, दया का रुख नहीं अपनाएंगे। हमें क्या करना होगा? ये सही होगा, बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है उन्हें प्राप्त हो। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरण संबंधी कारक हैं। तो बताइए। समाज तथा संस्कृति का प्रभाव, सही है। घर परिवार का प्रभाव पड़ता है, स्कूल का प्रभाव पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अपने घर में कार्य करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? 26। परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रिया करवाने में उनकी हर संभव सहायता करेंगे, जिसमें उन्हें सवेतन अवकाश देना भी, जिससे उनके घरेलू कार्य व्यवधि होगा। तो क्या होगा? इसका ए आंसर सही होगा। ठीक है। एंडोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं। 27 डायरेक्ट इसका छोटे और मोटे, डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा, छोटे और मोटे। कौन सा कथन व्यक्तित्व के स्वरूप को स्पष्ट करता है? कौन सा कथन व्यक्तित्व के स्वरूप को स्पष्ट करता है? तो 28 क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व के समग्र गुण का समन्वय ही व्यक्तित्व है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। मुझे ऐसे अवसरों पर प्रसन्नता होती है जब, 29 का क्या आंसर होना चाहिए बताइए? समाज सेवा का क्या मिले? अवसर मिले। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? 30 नंबर। इसी विषय पर मित्र से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, कुछ देरी का समय मांगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। क्या करेंगे? सहर्ष तैयार हो जाएंगे। 30 का डी। आइए देखते हैं 31। ओजोन ऑक्सीजन का एक स्वरूप है जिसका सूत्र है। तो ओजोन किससे बनता है? इनसे। तो क्या होगा? O3। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 31 का ए। 32। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण को बनाए रखने और उसे सुधारने और देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करे। यह उक्ति भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दी गई है? आसान है। 32। तो बताइए 32 का क्या होगा? 48 ए। जो राज्य का नीति निषेध तत्व देखते हैं तो आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और राज्य का नीति निषेध तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। पादप और जंतुओं की दुर्लभ जातियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से किस संघ की स्थापना की गई है? 33। तो किसकी? IUCN की। किसकी की गई है? IUCN की। इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप इसके बताने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अम्ल, अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा होती है ना, तो क्या है? यहाँ से क्वेश्चन और भी बनता है कि अम्ल वर्षा से उत्तर प्रदेश में किस एक महत्वपूर्ण इमारत को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचती है? तो किसको पहुँचती है? ताजमहल को, जो आपका मथुरा में रिफाइनरी है उसकी वजह से। ठीक है, आइए देखते हैं। 34 का क्या हो जाएगा? वर्षा के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा? डी। याद रहेगा, आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, तो एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो आगरा का
ताजमहल, उसकी संगमरमर इसी से ख़राब हो रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किसकी वजह? तो मथुरा में रिफाइनरी की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण है? अत्याधुनिक काल में 35 पूछ रहा है कि अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण है? तो सबसे बड़ा प्रदूषण कारण जो आधुनिक काल में है, तो नदी नाले धुआं धुनी तो होती रहती थी, रेडियो धार्मिक किरणें हैं। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए रेडियो धार्मिक किरणों जो हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसको किस में रखा जा सकता है, उनके अवशिष्टों को किस में रखा जाता है? तो याद रखिएगा शीशे के बॉक्स में डाल के उसे ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते 36 देखते हैं। जीवाणु एंटीनोमाइसिस व कवक को कहते हैं। जीवाणु और एंटीनोमाइसिस व कवक को कहते हैं, क्या कहते हैं? 36 क्या हो जाएगा? इनको हम लोग बोलते हैं अपघटक। पता है, जो पूरा एक साइकिल होती है, जैसे सूर्य से आप देखते होंगे, सूर्य से रोशनी मिलती है। ठीक है, फिर उसमें कैसे प्राथमिक उत्पादक आते हैं, एक पेड़ आता है। ठीक है, फिर इसको भेड़ बकरी खाते हैं, फिर इस तरीके से एक साइकिल जो चलती है उसी में पूछता है कि अपघटक होते हैं। ठीक है, जीवाणु और एक्टिनोमाइसिस कवक जो होते हैं लास्ट में क्या करते हैं? अपघटक होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? तो बताइए, पारिस्थितिकी संकट हुआ है, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। पारिस्थितिक संकट, परितंत्र संकट, जैव संकट, जैव विरूप संकट। तो पर्यावरण के अवांछनीय परिवर्तन से कौन सा संकट संपन्न होने लगा है? तो प्रेजेंट टाइम में होना है पारिस्थितिकी संकट। पोषण के दृष्टि से अपघटक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो 38 का क्या होगा? पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं तो मित्र प्रजोई। ठीक है, ये 38 का क्या हो जाएगा? ए। आइए 39 देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण ज्वलन से बनने वाला प्रदूषण जो फुफ्फुस कैंसर का कारण है। तो 39 बताइए, 39 का क्या होगा? आप बता सकते हैं आराम से, अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से इन्वायरमेंट। तो 3 से 4 जो होते हैं बेंजीपायरी से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के आजकल क्वेश्चन बनेंगे। जो हाइड्रोकार्बन होता है जो अपूर्ण जलन से होने वाले प्रदूषण से जो फुफ्फुस कैंसर का कारण जो होता है वो 3,4 बेंजीपायरीन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक निकटवर्ती जलाशय में शैवाल ब्लूम की उत्पत्ति से जल गंदा, हरा एवं प्रदूषित होने लगा, इसका कारण क्या होता है? 40 बताना है, इसका कारण क्या होता है? जल में ऑक्सीजन कमी, जल में अपमार्जक एवं वाहित मल की अधिकता। क्या कारण होता है? जल में अपमार्जक और वाहित मल की अधिकता है। ठीक है, जैसे नाले से वाहित मल जाते हैं और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो हरा प्रदूषण हो जाता है, और पूरा पूरा जलाशय क्या हो जाता है? भर जाता है, और उस पर हरी हरी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 41 कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है? 41 का क्या हो जाएगा? एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। लंबर जैक बोला जाता है। एस्किमो वो होते हैं जो इग्लू का घर होता है और बर्फ़ का उसके अंदर जो रहते हैं उसको हम लोग एस्किमो बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 42 साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो किस प्रकार के क्षेत्र में आते हैं? तो बी, मानसूनी बायोम। नेक्स्ट देखिए 43 पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। 43 पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त क्या होती है? दोमट मिट्टी। याद रखिएगा, आप में मृदा का चैप्टर है तो वहाँ से क्वेश्चन है ये। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो 44 बताइए कैसा होता है? सीधा, उल्टा, कैसा होता है? तो 44 कैसा होगा? सीधा। आप लोगों ने पिरामिड पढ़ा होगा, अगर जो लोग पिरामिड नहीं पढ़ोगे या पिरामिड जिनको समझ में नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उन्हें पिरामिड
मुश्किल से 5 से 6 मिनट में उन्हें पूरा मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 45। क्योटो संधि में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? जो 45 है बोल रहा है क्योटो संधि में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो क्योटो प्रोटोकॉल आप लोग को मैंने पढ़ा रखा है, जो इस चैनल पर जुड़े होंगे या जो ऑफलाइन हमसे पढ़ाई किए होंगे उनको पता होगा। तो इसमें शामिल नहीं है यूएस एवं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। त्वचा कैंसर की दर में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? 46 बहुत ही आसान है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें में वृद्धि, याद रखिएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। अभी हम लोग अम्ल वर्षा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन किए थे, उसी तरह पूछे अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है तो होता है इसका 47 का होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है। जो पर्यावरण अध्ययन है किसको समाहित करता है? तो जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल एवं स्थलमंडल, यानी ये सभी को समाहित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये देखते हैं 49। रेडियोधार्मी ट्रांजिशन जो ऊपर से गिरता हुआ है, जो रेडियोधार्मी ट्रांसियम जो ऊपर से गिरता है वो क्या होता है? तो 49 का क्या हो जाएगा? SR 90। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी आपको याद रहना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। 50 पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति। पूरा आप लोग को मैंने वो पढ़ाया रखा था वायुमंडल, आपको अच्छे से याद होगा। कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था, जिसको अच्छे से याद होगा वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। तो ये बताइए पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन O3 की उपस्थिति। 50 का क्या होगा? 50 का बी। क्या करता है ये? पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव को कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट दीजिए 51। ओजोन की परत। 51 है ओजोन की परत। वायुमंडल के नीचे मौजूद होती है, वायुमंडल के नीचे और स्थलमंडल के ऊपर मौजूद होती है। उपरोक्त दोनों में से मौजूद होती है, वायुमंडल के ऊपर मौजूद होती है। तो बताइए क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। 51 का क्या होगा? वायुमंडल के ऊपर मौजूद होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? अगर आप पॉलिसी पढ़े होंगे वन पॉलिसी जब इंडिया की, तो आपको अच्छे से ये बात पता होगी, मैंने बताया भी था। तो कितना होना चाहिए? मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए। 52 का क्या होगा? ए 25% होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा भारत सरकार का क्या कहना है कि भारत में कम से कम 33% होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैदानी क्षेत्रों पर पारिस्थितिक संतुलन कायम रहने वन आवरण का प्रतिशत, लेकिन टोटल भारत में जो पॉलिसी दी गई उसके तहत कहा गया है 33%। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट को बहुत दूर दूर तक फैलाव रिसाव होता है। तो कैसे रिसाव होता है? 53 का क्या बताएंगे आप? 53 का क्या होगा? फैलाव होता ही नहीं है, बहुत लंबे समय बाद। तीसरा, बहुत ही थोड़े समय में। इसका फैलाव बहुत ही थोड़े समय में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मानव आबादी की जो अनियंत्रित वृद्धि बहुत बड़ा कारण है। तो 54 का क्या आंसर होगा? निरक्षरता घटने का, भोजन, वस्त्र, आवास की कमी। तो अगर इन्वायरमेंट की परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, क्योंकि आप इन्वायरमेंट का ये पेपर है, तो इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 54 का बी पर्यावरण शुद्धिकरण का नहीं होगा। मानव आबादी के अतिरिक्त वृद्धि और बहुत बड़ा कारण जो बन रहा है वो बन रहा है भोजन, वस्त्र, आवास की कमी। ठीक है, नदियों को तापीय प्रदूषण से रोका जा सकता है। नदियों को तापीय प्रदूषण से रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? ताप बिजली घरों से निकलने गर्म पानी को नदियों में डालने से रोकना। ठीक है, देखिए तापीय प्रदूषण की बात हो रही है, तो जो ताप बिजली घर होते हैं उनसे निकलने वाले जो गर्म पानी को नदियों में डालने से क्या होगा? रोकना होगा। नहीं तो धीरे धीरे नदियों
में जब डायरेक्ट पानी जाता है तो क्या होता रहता है, वो हीट होता जाता है और जिसमें रहने वाले जीव जंतु को क्या करता है, हानिकारक होते हैं। तो इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। गमले में रखे गए घरों में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं। 56 को क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। कई बार पूछा जाता है, घर में जो छोटा सा एक्वेरियम जो रखा जाता है वो, ठीक है, ये कृत्रिम होता है। मृदा परिवर्तन को कहते हैं। 57 का क्या होगा, मृदा परिवर्तन को क्या कहते हैं, मृदा जनन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। 58 अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए मानव निर्मित 58 तो क्या आप क्या समझे। कई लोग घास स्थल परितंत्र सोचोगे, लेकिन घास स्थल परितंत्र नहीं होता है, याद रखिएगा फसल परितंत्र होता है। ठीक है, किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण बन जाती है, ठीक है, किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। 59 तो 100 dB। अगर देखिए 60 dB, तो अगर 60 और 65 dB तक तो हम लोग आराम से सुनते हैं, बातचीत नॉर्मल भाषा होती है। 30 से जो कम होती है तो बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, जैसे फुसफुसा के किसी कान में करना या एकदम पास में आकर करना। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। परितंत्र में बांझ का स्थान है, परितंत्र में बांझ का स्थान है, बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं। कुछ सेकंड का टाइम भी है, तो बताइए क्या होता है। सर्वोच्च उपभोक्ता का ना, क्या हो जाएगा, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, आइए अब यहाँ से जो पार्ट होगा वो इंग्लिश का पार्ट होगा। देखिए इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू होता है। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश है, संस्कृत है नहीं इसमें। तो जो इंग्लिश वाले होंगे वो इसे देखेंगे, जो इंग्लिश वाले नहीं होंगे वो सीधे एलिमिनेट करेंगे। इससे मैं डायरेक्ट थोड़ा पॉज करते हुए सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन दिया है, रीड द पोएम, गिव बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये पोएम है, ठीक है, और इसी बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन का आपको अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। तो 61 बताइए, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया फॉर द पोएम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी अगर डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, तो हम इस क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा या घर पे आप सॉल्व भी कर सकते हो। वैसे इतना टाइम नहीं बचा है, आप भी जो जितना देख सकते हो उसको देखते जाइए। थोड़ा मैं स्लो चलूँगा ताकि आप पढ़ सकें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएम। ठीक है, 62 का क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर बताइए सोच के आप लोग। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट 63 देखते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग मीन्स इन दी डेयर जजमेंट डे एंड वी शैल मीट। तो 63 का क्या आंसर होगा, तो ऑन द डे ऑफ जजमेंट वी मीट दी ड्रेडफुल। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी होगा इसका आंसर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 64 देखिए, रीडिंग बिटवीन इन द लाइन आई रियलाइज दैट माई फ्रेंड वांट टू कीप समथिंग फ्रॉम मी। तो 64 का क्या आंसर होगा, का आंसर होगा सी, लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, सी। 65 देखिए, सम टाइम इट हैपेंस दैट वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। तो 65 का क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका बी, टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटरियस पर्सन। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। 66 थोड़ा सा पोज दे रहा हूँ, आप करते जाइएगा। 66 द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। तो इसका क्या होगा आंसर,
66 का ये होगा ए, टू हैव टू अप्लाइज। 67 द लाइन विच इज प्लग कट्स इन द ग्राउंड। तो 67 का क्या आंसर होगा? बी। 68 देखिए, अब दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पुट ऑन द फॉर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस। ठीक है, तो 68 देखिए, 68 का क्या आंसर होगा? ए मैन हु प्रेड माई अटेंडेंस इन द क्लॉथ एंड द पर्सन अपीयरेंस। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ 69, तो बताइए 69 का क्या होगा? PQRS होता है। आप SSC SSC का प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब वीडियो पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पूरे पैराग्राफ को करना है, PQRS के फॉर्म में है। ठीक है, तो बताइए 70 का क्या होगा आंसर? 70, तो 70 का आपका आंसर होगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा पैराग्राफ है, आप इसे पढ़िएगा और 71 का आंसर दीजिएगा। तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 पे। देखिए, आप पॉज करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा इंग्लिश समझाने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। 72 देखिए, अगर आप लोग, अगर जिसको अगर ये पेपर चाहिए होगा वो बता देगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उसे दे देंगे। ठीक है, एंड टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। 72 का क्या आंसर होगा? सी। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो 73 का क्या आंसर होगा? ए। 74 देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर 74 का आपका हो जाएगा सी। और 75 बताइए, 75 का क्या आंसर होगा? 75 का भी आपका आंसर होगा सी। सेवेंटी सिक्स, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़िए फिर आप बताइएगा 76 का क्या आंसर होगा। 76 का आंसर होगा आपका सी। 77 का क्या आंसर होगा? तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका डी। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। 78 बताइए, he is the gifted with the habit of concentrating on these his studies on his studies। तो 78 का क्या आंसर होगा? ए। although there is lots of noise around। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 79। 79 का क्या होगा? तो बी। 80 देखिए, 80 का क्या आंसर हो जाएगा? although the policeman searched the place they could not collect any evidence। तो क्या होगा इसका आंसर? 80 का डी। 81 बताना आपको, तो 81 क्या हो जाएगा? 81 का ए। 82 बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो 82 का ए सब्स्टिट्यूट। और 83
83 का क्या आंसर होगा? ए, अनकमिटेड। 84 बताइए। 84 का होगा बी, मॉडर्न। 85 ऑल ऑफ द एबव। 86, अब आपको 86 बताना है, तो 86 बताइए। 86 का भी क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। 87 बताइए। सॉरी, 87 का भी आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ग्रामर इज स्टेटेड एज, बताना है 88 का। 88 का क्या आंसर होगा? ए। 89 ऑल ऑफ दी एबव। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर गिव विच इज द ब्लैंक। ठीक है, तब फिल्म ब्लैंक करना है आपको 90 का। तो 90 का क्या हो जाएगा? सी। कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, पूरा का पूरा पोयम है, कविता है, और इसे पढ़ना है और आपको आंसर देना है। तो पूरी कविता अब धीरे धीरे में देख लीजिए आप। चलिए पॉज करके आप देखते जाइएगा और आंसर दीजिएगा। तो 91 का क्या होगा? आंसर होगा नीला आकाश। 92 92 का क्या होगा? ए। 93 यह पद्यांश किस कवि की रचना है? 93 का ए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पूरा ये पैराग्राफ है, आपको पढ़ना होगा पहले, उसके बाद इसका आंसर देना होगा। तो देखिए 94 क्या है? 94 का क्या आंसर हो जाएगा? स्थानीय साधनों का प्रयोग पिछड़ापन है, यानी 94 का बी। तो 95 का क्या होगा? 95 का भी क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी। 96 गद्यांश को समाज में गतिशीलता आएगी, इससे क्या तात्पर्य? 96 का ए। 97 ऐसा हो जाएगा सी, स्थानीय साधनों के उपयोग से समाज में अधिक गतिशीलता आएगी। 98 डी। 99 ए। 100 लेकिन में से कौन सा शब्द वाक्य के द्वारा छोटे अक्षरों में लिखे गए शब्द का वाक्यांश का समानार्थी अवधारणा है? तो 100 का ए। अवरोहण, ठीक है, उसे चुनिए जो अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। 101 का क्या होगा? बी। निम्नलिखित में सबसे चुनिए जो अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। हृदय, सखा, आनंद, मीता।
तो बताइए कौन सा भिन्न है। 102 का क्या होगा, ए। ठीक है, सभी विकल्पों से भिन्न है। 103 डी। 104 नीचे दिए गए प्रश्नों में एक रिक्त स्थान छोटा है और उसके 4 शब्द सुझाए गए, उनमें से कोई एक उस पर रिक्त स्थान पर रखिए और उससे अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। सही वाक्य ज्ञात करें और ठीक है, समझ रहे हैं। रमेश सदा मनोज के प्रति कृतज्ञ रहेगा। ठीक, पैराग्राफ पढ़िए और फिर ब्लैंक करना है। तो 105 का क्या होगा, बी। 106 पूरा पढ़ना है और फिर ब्लैंक करना है। विदूषक को देखकर दर्शकों ने क्या किया। 106 का अट्टहास यानी हंसना। इनके दिए हुए प्रत्येक वाक्य में 3 वाक्यों में बांटा गया है, ए और बी और सी क्रम को वगैरह वगैरह। भाषा त्रुटि, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से 107 से करना है आपको। तो 107 का क्या होगा, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए क्या होगा आंसर। 107 का क्या होगा, शीर्षक को चयन के स्थान पर शीर्षक का चयन होगा। तो ये सही है, ये यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, शीर्षक को जगह क्या हो जाएगा, शीर्षक को चयन के स्थान पर शीर्षक का हो जाएगा। शीर्षक का चयन करते समय को नहीं होता, का हो जाएगा। पूरा वाक्य पढ़ना होगा। और 108 का क्या होगा, क्या दिया है 108, जिस प्रकार आभूषण के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है। तो शरीर की शोभा बढ़ जाती है होता है, न कि बढ़ जाता है। यहाँ पर जाती होगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए। हिंदी है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। 109 देखिए, 9 का क्या हो जाएगा, क्रोधित के समय के स्थान पर क्रोध के समय, यानी 109 का सी हो जाएगा। 110 कौन नहीं चाहता है उसके परिवार में। तो 110 का क्या होगा, उसके परिवार के स्थान पर उसके परिवार में। तो 110 का क्या हो जाएगा, ए। 111 में क्या होगा, डी। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। सभी अर्थ प्रकट करता है। 112 का क्या होगा, डी। 113 दिए गए प्रश्नों में 5 शब्द हैं जिनमें से एक अथवा दो स्थान रिक्त है। प्रत्येक प्रश्न के ए बी सी तरह डी में दिए गए उत्तरों एक अक्षर को भरने में 5 अर्थवान शब्द बन जाएंगे, वही क्रमांक आपका उत्तर होगा। तो बताइए क्या होगा, 113 का डी। 114 ए। माया छाया या याति साया या यावर, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे, देख लीजिएगा आप। 115 का क्या होगा, बी। दिए गए रिक्त दशा उचित शब्दों का पूर्ति कीजिए।
116 का क्या आंसर होगा? ए। 117 बताना है। अपने विचार अनुसार तथा धार्मिक परंपराओं ज्ञात मातृभाषा के द्वारा ही ठीक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, पूर्वजों, अपने पूर्वजों की विचारधारा अनुसार तथा धार्मिक परंपराओं का ज्ञान मातृभाषा के द्वारा ही ठीक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। 118 का क्या हो जाएगा? बी। जननी, भाषा विचार प्रस्तुति यानी अपितु विचारों की जननी है। 119 देखिए, बताइए 119। 119 का क्या होगा? ए, मानसिक, उसका मानसिक विकास सरलता से होता है। 120 बात कहने में समर्थ, ये हो जाएगा समर्थ होते हैं, बात कहने में समर्थ होते हैं। ठीक है। 121 6, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो बताइए तो कौन सा है? 6 के 36। ठीक है, 6 के स्क्वायर कीजिए 36, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 8, 10 अथवा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 बचे। 122 12, 10 एवं 8 का लौसक कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 120। तो 120 में प्रत्येक दशा में 6 बच्चे, तो 6 प्लस हो जाएगा, तो 120 प्लस 6 कितना होता है? 126। ठीक है। नेक्स्ट 123 देखिए, क्या आप कह रहा है? दो संख्याओं के औसत तथा लौसक क्रमशः 18 तथा 378 है। 18 तथा 378 है। यदि उनमें से एक संख्या 34 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो क्या करेंगे? याद रखिएगा, इसके लिए फार्मूला होता है मौसा इंटू लॉसी। अब लॉस देखो, दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो पहले तो हो जाएगा दूसरी संख्या लिख लीजिएगा, यानी सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर होता है इक्वल टू आपका हो जाएगा मौसा इंटू लॉसा। ठीक है, मौसा इंटू लॉसा अपॉन आपका पहली संख्या। ठीक है, तो जब आप पहली संख्या करेंगे मौसा इंटू लॉसा पहली संख्या, तो 8 आपका हो जाएगा 18 गुणे 378 अपॉन 54, 54। अब इसे आप डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा लगभग 18, 6, 3 देगा 3 और 3 दूना 6, 3 छक्के 18, लगभग 126 आएगा आपका। 126 आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। 126 होगा, 126। नहीं देखिए 124, ये माइनस बी, अब देखिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। तो प्लस बी 5 है, ए बी 6 हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? तो अगर ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। अब उसको सिंपल रख देना है। ठीक है, एक फार्मूला पे इसको सेट करना है। अगर एक आप इसको फार्मूला पे सेट कीजिए, किसको? इस वाले को, एक मिनट। ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनेगा। तो आपको क्या करना होगा? 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 6 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ए माइनस बी 1 हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व, इक्वेशन को अगर सॉल्व कीजिएंगे तो लगभग आपका 5 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
5। आइए 125 देखते हैं। इतना दिया है कि बराबर है, ये किसके बराबर है ये पता करना है। तो पूरा इक्वेशन है 125 आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इस पे लगा फार्मूला आपका बैठेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। लगभग इसका आंसर आपका आएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। आंसर आपका लगभग आना चाहिए 100। 126 का 125 का आपका आएगा 100, ठीक है। 126 10 कुर्सियों क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। आसान क्वेश्चन है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 126 बहुत ही आसान है, कंफ्यूज नहीं होगा। सिंपल सा क्या किया, 16 माइनस 10 अपॉन 16, ठीक है। फार्मूला है गुणे 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 37.5 के आसपास आपका आंसर आएगा। 37.5 काट कुट लीजिएगा आपको, ठीक है। यानी 10 में से आपको इसे 6 आएगा, 6 से इसको काटिएगा, फिर इसको काटिएगा तो आपको इतना आएगा। कोई वस्तु 5 पैसे लाभ से बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात होगा। तो 127 का क्या होगा, अनुपात बताना है। 5% के लाभ पे क्या करते हैं, 5% के लाभ पे बेची जाती है और विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात होगा। तो 105 अनुपाते 100, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 अनुपात 20, एक यानी 21 अनुपात 20, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आइए 128 देखिए, बराबर है तो भैया इसे सॉल्व कीजिएगा या आपको खुद कीजिएगा, ठीक है। 29 देखते हैं, किसी धन पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग 2450 है, यानी 2450 है, तो धन पूर्णांक है 129। अब पूरा इक्वेशन है ये, तो इस पूरे इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ए की आय बी की आय से 10 अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 130। तो इसके लिए फार्मूला है, फार्मूला अगर सेट करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। प्रतिशत वाला तो देखिए क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, तो आपका 10/100 प्लस 10 इंटू 100 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा आपका 100/11। अब इसे काटेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 9 सही 1/11 इतना आएगा। तो कोई है 9 सही 1/11। किसी एक चतुर्भुज भुजा 3 4 5 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात में है तथा उनकी परिमाप 72 सेंटीमीटर, इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होगी। तो 131 क्या है, तो बताइए क्या होगा। 3x 4x 5x प्लस 6x कर 72 कर देते हैं, तो टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 18x इक्वल टू 72। तो 18x इंटू 72, तो इसको इक्वल टू 72 हो गया। तो सॉरी 18 इक्वल टू 72 हो जाएगा, ठीक है। 18x इक्वल टू 72, तो इसको काट दीजिए तो लगभग आपका कटेगा तो कितने बार कट जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 आ गया, 4 याद रखिएगा। तो अब सबसे बड़ी भुजा करना है तो 6, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है 6, तो 6 6 को 24, तो आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 132, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि यह किसी खंभे को 25 सेकंड में पार कर जाती है तो इसकी लंबाई होगी, कितनी लंबाई होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए मैथ के क्वेश्चन मैं इसमें आपको बता देता हूँ,
आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए मैथ के लिए तो सबसे बेस्ट है अगर आप 4-5 टॉपिक पढ़, अगर 6 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, अनुपात और समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, और आपके 6 चैप्टर अगर आप एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो आप इतना समझिए आपके कम से कम 30 क्वेश्चंस में से आप मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन के बीच आराम से आप टच करके आ जाएंगे। और आपके केवल 6 चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन से संबंधित है, ठीक है। देख लीजिए, किसी धन 5% ब्याज दर से 4 वर्ष में इतना, तो देखिए यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन तथा बी सी 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं तो पैराग्राफ पे भी ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। पेट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए होंगे आपके, तो इसे आराम से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आइए कुछ यहाँ से आसान चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो क्वेश्चन आंसर वाले हैं वो चीज़ें बताता हूँ। अगर देखा जाए तो 146 से देखिए 146, प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जाती है कि वो मौसम के आंकड़े, सरकारी आंकड़े, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, तापमानों पर आयात निर्यात इत्यादि समझ सके, यह संभव है। तो 146 का क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी, गणित का ज्ञान होना चाहिए उसे। बीजगणितीय, संख्यांकी, ज्यामिति, ठोस ज्यामिति, अंकगणित इत्यादि किसके भाग हैं, तो ये किसके भाग हैं, गणित के। आकाशीय पिंड के आपसी संबंध में उसकी गति, रूपरेखा, आकार इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने में लोगों की सहायता करता है, कौन सहायता करता है, बी, गणित। देख रहे गणित केवल धार्मिक क्षेत्र की कई बातें स्पष्ट होता है, शास्त्र की सहायता स्पष्ट होता है कि, ठीक है। ये क्लास की गलती से आ गया। 149 का क्या हो जाएगा, सी, आसान है। गणित शिक्षण का लक्ष्य बालकों को बनाने में सहायता करता है, क्या बनाने में सहायता करता है, उपरोक्त सभी, शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 100 टोटल 150 क्वेश्चन थे। इसमें मैंने 60 क्वेश्चन का बहुत अच्छे से, लगभग कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा बहुत बताया, ठीक है। बाकी आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए और इसका आंसर PDF चाहिए, अगर दोनों PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके दोनों PDF मैं टेलीग्राम का जो चैनल है, ठीक है, मैं उसमें अपलोड कर दूँगा। आप मेंटो क्लासेस लखनऊ करके चैनल को सर्च कीजिएगा, मेंटो क्लासेस लखनऊ, तो चैनल डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको तेज़ी के साथ देखिएगा, आप इसको 1x 2x पे लगा पे तेज़ी के साथ आप इसे एक बार रिवीजन कर दीजिए, ये आपकी हेल्प करेगा आपकी एग्जाम। अगर आप अभी तक आपने लगातार पढ़ाई किया है और प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं किया या प्रैक्टिस सेट आप देना चाहते हैं नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें आपको ये मदद करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।